बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है जिनज़ादे की हवस। कहानी सुनने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सुन सकें। चलें कहानी शुरू करते हैं। अम्मी अम्मी देखो तो मेरे कंधों पे ये निशान कैसे हैं। सुबह जब रिदा सोकर उठी तो इसको अपने दाएं कंधे पर बेचैनी सी महसूस हुई। इसने आईने के सामने जाकर देखा तो इसके गोरे कंधे पर उंगलियों के निशानात ऐसे नज़र आ रहे थे कि जैसे किसी ने इसका कंधा पकड़कर ज़ोर से दबाया हो। इसकी अम्मी ने नाश्ता बनाते हुए मसरूफ़ अंदाज में रिदा के कंधे की तरफ देखा और तवे पर रोटी डालने लगी और बोली कि यह चरपाई के निशानात लग रहे हैं, शायद तुम किसी एक करवट पे सो गई होगी। रिदा अम्मी की बात से मुतमईन तो नहीं हुई, लेकिन खामोशी से अपना नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। अभी इसने कॉलेज जाना था। आज इसका आखिरी टेस्ट था। टेस्ट देते हुए भी इसका ध्यान अपने कंधे की तरफ चला जाता। इसको यूँ महसूस हो रहा था जैसे रात को कोई था जो इसकी गर्दन पर हाथ फेर रहा था, लेकिन वो नींद के गलबे में इसको देख नहीं पाई और चाहने के बावजूद भी अपने आंखें नहीं खोल सकी। इसी कश्मकश में वो टेस्ट देकर कॉलेज की कैंटीन पर चली गई। वहाँ अपनी दोस्त आमना के साथ समोसे और चाय पीने के बाद दोबारा घर के लिए रवाना हो गई। कमरे में जाकर कपड़े बदलते हुए रिदा की नज़र में बेख्तियार सामने लगे हुए आईने पर पड़ी तो अपने कंधे के निशान को दोबारा इसकी नज़रों में घूमने लगा, लेकिन निशान अब काफ़ी हद तक मध्यम हो चुका था। अगले कुछ दिन कॉलेज से छुट्टी थी। रिदा ने छुट्टियों में खूब नींद पूरी करने का सोचा था। रात का खाना खाकर वो देर तक अपना पसंदीदा ड्रामा देखती रही और इस वक्त बिस्तर पर आई जब घर के तमाम अफराद सो चुके थे। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका था, इसलिए अब चारपाइयाँ बाहर सेन में लगी थी। रिदा चारपाई पर लेट गई। इसके बिस्तर पर बेरी के इस दरख्त का साया था जो दीवार के बाहर लगा हुआ था। इस दरख्त की शाखें फैलकर घर के अंदर आ गई थी। अब रिदा बिस्तर पर लेटी बेरी के दरख्त की घनी शाखों से छन कर आने वाली चांदनी की रोशनी देख रही थी। फिज़ा में बेरी के फूलों की खुशबू फैली हुई थी। रिदा इस सैरज़दा मंजिर में खोई हुई थी। जल्द ही वो नींद की आगोश में चली गई। अभी वो कुछ नींद में थी कि इसको अपनी गर्दन और कंधों पर किसी भारी हाथों का एहसास हुआ। रिदा डर गई। इसने उठना चाहा लेकिन उठ ना सकी, हत्ता के आंखें भी ना खोल सकी। इस नादीदा हाथ की दस्तराजियाँ बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि रिदा को यह सब कुछ अच्छा लगने लगा। इसने मुज़ाहबत करना बंद कर दी। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो इसका जिस्म बहुत थका हुआ था। वो काफ़ी देर बिस्तर पर लेटी रात वाले वाक़ये के बारे में सोचती रही, लेकिन इसको समझ नहीं आई ये ख्वाब था या हकीकत। अचानक इसको याद आया तो वो जल्दी से उठकर अपने कमरे में आ गई और आईने के सामने खड़ी होकर अपनी गर्दन और कंधे के निशानात को देखने लगी, लेकिन आज कोई निशान नहीं था। रिदा एक बहादुर लड़की थी और भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखती थी। इसने अचानक सोचा वो बजाय खौफ खाने के या घर में किसी को बताकर परेशान करने के इस उलझन का सुराग खुद लगाएगी। लेकिन अब वो बेचैनी से रात होने का इंतज़ार करने लगी। रात को वो बिस्तर पर लेटी तो सोने के बजाय सोने का ड्रामा करने लगी और आंखें बंद करके लेटी रही। कुछ वक्त गुजरा तो अचानक फ़ज़ा एकदम मैसूर कून खुशबू महक उठी। इस खुशबू ने रिदा के दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लिया और नीम बेहोशी से हो गई। अचानक इसको किसी की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। कोई रिदा को मुखातिब करके कह रहा था कि मैंने 20 साल तुम्हारे जवान होने का इंतज़ार किया है, अब मेरा इंतज़ार ख़त्म कर दो, मैं मज़ीद तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। रिदा पहले तो खौफज़दा हुई, फिर इसने मज़ीद हिम्मत करके पूछ लिया, तुम कौन और मुझे क्यों तंग कर रहे हो? इस आवाज़ ने रिदा से कहा कि मैं जिनज़ादा हूँ, मेरा नाम रामदास है, मैं पिछले 50 सालों से इस बेरी का मकीन हूँ, लेकिन जब तुम्हें इस घर में बड़ी होते देखा तो मैं तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया और तुम्हारे जवान होने का इंतज़ार करने लगा। अब मुझे लगता है कि तुमको हासिल करने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं तुमसे किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारी रजामंदी से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रिदा ने कहा,
तुम जिनज़ादे हो और सबसे बढ़कर हिंदू हो और मैं मुसलमान लड़की हूँ। हमारी शादी किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं। रामदास ने फ़ौरन रीता के कान में कहा कि मैं तुम्हारी खातिर मुसलमान होने को तैयार हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं एक जिन से शादी नहीं कर सकती, रीता ने एहतजाजी लहजे में कहा। तो रामदास बोला, मैं तुम्हारी खातिर इंसानी शक्ल में भी आ सकता हूँ। लेकिन रीता किसी तौर पर राज़ी ना हुई तो जिन गुस्से से गायब हो गया। इस वक्त रीता के हवास बहाल होना शुरू हो गए। जब वो होश में आई तो इसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था और थर थर काँप रही थी। अब वो बहुत डर गई थी। यकीनन कुछ ऐसा था जो इसके वहम में भी नहीं था। रीता ने नज़र घुमा कर देखा तो सब अफराद आराम से सो रहे थे। इसने सुकून का सांस लिया। किसी ने इसकी बातें नहीं सुनी। तो इसका जिस्म इसके काबू में नहीं रहा। दिन गुजरते जा रहे थे। रामदास की मनमानियाँ बढ़ती जा रही थी। सुबह फिर रीता का जिस्म थकन से चूर था। शावर लेते वक्त वो गहरी परेशानी में मुब्तला थी। वो अपनी अम्मी को यह सब बताना चाहती थी, लेकिन इसके बाद बताने को कुछ भी नहीं था। इस तरह की बेतुकी बातों का यकीन कौन करता। दूसरी तरफ ये हकीकत थी कि रीता को ये सब किसी हद तक अच्छा लगने लगा था। इस रात रीता सोई तो रामदास इसे तंग करने नहीं आया। रीता को यूँ लगा जैसे कोई गैर इरादी तौर पर रामदास के हाथों की आदी हो गई है। वो सारा दिन बेचैन सी रही और बार बार बेरी के दरख्त के नीचे चक्कर लगाती रही। अगली रात वो फिर आ गया। रीता इस बेसुकूनी में सुकून तलाश करती रही। कुछ दिनों में रीता की आंखों के गिर्द हल्के नुमायाँ हो गए। यूँ लगता था कि जैसे वो रातों से नहीं सोई। इसकी अम्मी भी अब परेशान हो गई थी। वो रीता को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती थी, लेकिन रीता तैयार नहीं थी। रीता का सुकून अब रामदास के पास था। यहाँ तक कि रीता का जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। एक दिन रीता के अब्बू किसी पीरो मुर्शिद के पास गए और उसके बाद एक दिन वो पीरो मुर्शिद अचानक फिरते हुए इनके घर आ निकले। रीता जब इनको सलाम करने गई तो वो रीता को देखकर ठिठक से गए और फिर वो आंखें बंद करके कुछ पढ़ते रहे। और मिनटों बाद रीता के वालिदैन पीरो मुर्शिद के सामने बैठे हुए थे। बाबा जी ने रीता के वालिदैन से रीता के बारे में चंद सवालात पूछे तो इनको मालूम हुआ कि वो अपनी बेटी की हालत देखकर सख्त परेशान हैं। बाबा जी ने इनको बताया कि रीता बेटी एक 700 साल बूढ़े हिंदू जिन के असरात में है, जो आपके घर में बेरी के दरख्त पर अरसा दराज से रहता है। अगर रीता पर असरात ख़त्म ना हुए तो शायद वो कमज़ोरी से चलने फिरने के काबिल भी ना रहे। फिर बाबा जी ने अकेले बैठकर अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू किया और चंद लम्हों में रामदास सीखता चलाता बाबा जी के पास हाजिर हो चुका था। कलाम पाक की बरकत से जिन ने जान बख्शी के लिए बाबा जी से वादा किया और वो इस घर से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। अब वो रीता को तंग नहीं करेगा। यूँ रीता की जान इस जिन से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गई और वो दिन ब दिन तंदुरुस्त होने लगी। अब वो भी बेरी के दरख्त के नीचे कभी भी नहीं सोती। तो क़ारीन, कैसी लगी मेरी कहानी? कहानी पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।